वेलकम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे गुरु सॉफ्टवेयर की कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें जो शायद ही आपने किसी और सॉफ्टवेयर में देखी होगी, जो ना केवल आपका डेस्कटॉप सेव कर सकती है बल्कि आप बिलिंग कर सकते हो विदाउट टेकिंग एनी कैलकुलेटर्स। तो आइए ऐसी मज़ेदार चीज़ें बताता हूँ जो आपको बिलिंग करने में एक नया इंटरेस्ट आ जाएगा कि वाह, ऐसे भी हो सकता है। तो सबसे पहले चीज़ जो मेरे को बतानी है, ये अपना सेल्स इनवॉइस है। इसमें जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है कि कस्टमर आया आपके पास, आपने यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर टाइप किया। ओके, समझिए कस्टमर का फ़ोन नंबर सेव नहीं है, तो आप क्या करते हो, दूसरे सॉफ्टवेयर में ऐड करते हो, ऐड बटन को क्लिक करते हो या आगे सब प्रोसेस करते हो। ये सॉफ्टवेयर में कैसे है, आप जैसे ही एंटर मारते हो तो आपकी ऐड कस्टमर की स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी ऐड बटन या शॉर्टकट की प्रेस करने का ज़रूरत नहीं, आपको केवल एंटर मारना है और यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम लिखना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ मुकेश सर, एंटर एंटर करके सेव करना है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ऑटोमेटिक न्यू कस्टमर ऐड हो गया। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको आज बताऊंगा वो ये है कि जैसे हम बारकोड पे आते हैं और हम कोई भी बारकोड स्कैन करते हैं, समझिए हमने दो बारकोड स्कैन किए, तो यहाँ पे आप देखोगे कलरिंग सिस्टम है। ग्रीन आता है और रेड कलर आता है। ग्रीन कलर का मतलब ये है कि ये आपका फ्रेश स्टॉक है, और अगर यहाँ पे आपको रेड कलर दिखता है तो इसका मतलब ये है कि 6 महीने हो गए हैं ये वाले प्रोडक्ट को सेल किए हुए। ओके, तो वो मतलब आपका डेड स्टॉक हो चुका है। तो इससे क्या होता है, कस्टमर जब भी बार्गेनिंग करता है तो बार्गेनिंग करते वक्त अगर यहाँ पे रेड वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा है तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई डेड स्टॉक है ये, अगर कस्टमर ले रहा है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके दे देना चाहिए, क्योंकि यही डेड स्टॉक अपन 6 महीने 8 महीने बाद 50% डिस्काउंट 60% डिस्काउंट पर निकालते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका बिजनेस ग्रो होता है, डेड स्टॉक कम होता है। अब ये हो गई दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ क्या है कि कस्टमर बार्गेनिंग तो कर रहा है लेकिन हमको पता नहीं है कि ये वाला प्रोडक्ट कितने को है और ये वाला प्रोडक्ट कितने को है। तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या है कि जब आप ये वाले प्रोडक्ट बारकोड वाले कॉलम पे जाके अप और डाउन की प्रेस करते हो तो यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे अमाउंट चेंज होता है। ये जो आपका ये रेट है ना, ये रेट है आपका परचेस रेट। मतलब जैसे मैं बारकोड पे जाके ऊपर गया तो ये 500 आया, मतलब 121 वाला बारकोड 500 का परचेस रेट है, और 122 नंबर जो बारकोड है उसका परचेस है 600, और ये वाला जो अमाउंट है ये दिखाता है आपको टोटल परचेस अमाउंट। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर अगर बार्गेनिंग कर रहा है तो हमको वो रेट देने में पड़ता है कि नहीं पड़ता है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये हम ये अमाउंट से तुरंत डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर 20 प्रोडक्ट हो तो 20 प्रोडक्ट का परचेस रेट का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको डिसीजन लेने में आसानी होती है कि कस्टमर को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, अब इससे आगे का और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है, कस्टमर हर एक शॉप पे कुछ ना कुछ बार्गेनिंग होता ही है। ओके, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो क्या होता है, जैसे कि अभी अमाउंट हुआ है 1275 रुपीज़, और कस्टमर बार्गेनिंग करके 1150 रुपीज़ पे मान जाता है। तो वो केस में हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं, 1275 माइनस 1100 करते हैं। तो इसमें क्या होता है, टाइम जाता है, कैलकुलेटर लेना पड़ता है। पहले तो इतना घड़ती रहता है कि कैलकुलेटर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो केस में हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक टेंडर अमाउंट करके एक ऑप्शन दिया है। इसमें क्या करना है आपको,
जो कस्टमर के साथ फाइनल रेट डिसाइड हुआ है वो अमाउंट यहाँ पे टाइप करना है, और कीबोर्ड का शिफ्ट बटन, शिफ्ट की प्रेस करना है। जैसे ही आप शिफ्ट की प्रेस करते हो, यहाँ पे अभी डिस्काउंट 0 है, लेकिन मैं अभी शिफ्ट की प्रेस करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं शिफ्ट की प्रेस करता हूँ तो ये डिस्काउंट ऑटोमेटिक लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको कैलकुलेटर लेने का ज़रूरत नहीं है और डायरेक्टली डिस्काउंट अप्लाई हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कस्टमर ने 1150 को लिया तो सही, अभी कस्टमर हमको दे रहा है 1500 रुपये। तो बहुत बार भीड़ में क्या होता है, कभी हम अमाउंट कम ज़्यादा भी दे सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे बार ऐसे गड़बड़ी में मिस्टेक्स होती है हमारे साथ। तो उसके लिए क्या किया है, टेंडर अमाउंट में अगर आप 1500 लिखते हो, मतलब कितना अमाउंट आपने उससे लिया, तो रिटर्न अमाउंट, मतलब उसको कस्टमर को रिटर्न कितना देना है, वो अमाउंट आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये चीज़ और भी बेनिफिशियल हो जाती है और आपको कैलकुलेटर की नीड नहीं लगती। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ। अब क्या होता है कि कस्टमर कभी कभी बहुत आर्ग्यू भी करते हैं या डिमांड्स भी करते हैं। वो पूछते हैं कि भाई टोटल कितना हुआ, आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो, आइटम वाइज डिस्काउंट और टोटल पे डिस्काउंट मिला के मेरे को एग्जैक्टली कितना डिस्काउंट मिला। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है रेट टोटल। रेट टोटल में आपको पता चलता है कि एमआरपी के हिसाब से आपका 1500 अमाउंट होता है और आपको टोटल डिस्काउंट मिलता है 350 रुपीज़। ओके, अब ये 350 रुपीज़ जो आया, वो एक तो ये वाला डिस्काउंट मिला 125, और प्लस आपने जो आइटम वाइज डिस्काउंट दिया था, जैसे कि यहाँ पे 20% डाला तो 600 आया, तो ये होता है 150 रुपीज़। और ये आपने 750 वाला प्रोडक्ट आपने 675 को दिया, तो वो वाला एक अमाउंट, ये दोनों मिला के प्लस ये अमाउंट, सब टोटल डिस्काउंट मिला के आपका होता है 350 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको दिखाता है कि 350 रुपीज़ टोटल कस्टमर को डिस्काउंट मिला है। अब कस्टमर पूछता है भाई 350 रुपीज़ तो हुआ, लेकिन ये कितना टक्का डिस्काउंट हुआ, हमको कितना परसेंटेज आपने दिया। तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है 9.8%। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड है, मतलब आपको पता चल जाता है कि कितना परसेंटेज आपने डिस्काउंट दिया कस्टमर को। तो ये भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। तो ये चीज़ में, ये सॉफ्टवेयर में हमने कस्टमर फास्ट एडिशन, डेड स्टॉक कैसे कम कर सकते हो उसके लिए आपको कलरिंग सिस्टम दिया हुआ है, प्रोडक्ट वाइज परचेज रेट क्या है वो पता चलता है, टोटल बिल का परचेज अमाउंट कितना है वो पता चलता है, कस्टमर बार्गेनिंग कर रहा है तो आप डायरेक्ट बार्गेनिंग का जो फाइनल अमाउंट है वो डाल सकते हो, तो डिस्काउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। कस्टमर ने पैसे दिए और कस्टमर को कितना एक्सचेंज में रिटर्न में अमाउंट देना है, जैसे 1500 उसने दिए और हमको 350 देना है, वो कैलकुलेट होता है। उसके बाद टोटल एमआरपी का आइटम वाइज डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ये सब मिला के कितना टोटल होता है और कितना रुपीज़ में उसको डिस्काउंट दिया है वो पता चलता है। उसके बाद पता चलता है कि परसेंटेज में आपने कितना डिस्काउंट दिया। तो इतनी सारी चीज़ें, अभी तक मैं आपको 8 चीज़ें बता चुका हूँ और एक ऑप्शन आपको बताऊंगा आगे। ये 8 चीज़ आपको बता चुका हूँ कि इतने फ़ायदेमंद है। अभी इसके आगे जैसे हम सेव करते हैं, अब ये 9th ऑप्शन बता रहा हूँ। सेव करते हैं तो यहाँ पे आपका पेमेंट मोड ऑप्शन आता है। पेमेंट मोड ऑप्शन में आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर सकते हो, कैश सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये आपका 9th वन फंक्शनलिटी, कि समझो कस्टमर ने 500 रुपये ऑनलाइन दिए और रिमेनिंग अमाउंट कैश दिया। तो ये सॉफ्टवेयर में हमने क्या किया है कि हम जैसे ही एंटर मारते हैं तो कैश वाला अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। ये टाइम पे भी आपको कैलकुलेटर लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपने 500 रुपये ऑनलाइन किए तो आपको कितना अमाउंट कैश देना है, वो भी आपको सॉफ्टवेयर ही बताएंगे। तो ये टाइप का हमने सिस्टम किया हुआ है गुरु अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में।
यहाँ पे हम पेमेंट मोड कितने भी ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन, कार्ड, स्वाइप, जीपे, फोन पे, जो भी आपको ऐड करना है अनलिमिटेड हम यहाँ पे ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही हमने एंटर एंटर मारा, ये वाला बिल सेव हो गया। अब यहाँ पे जैसे हम यस करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रिंट निकल जाता है, और हम नो करेंगे तो नया बिल ओपन हो जाता है। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ भी है, जैसे पीडीएफ जाना कस्टमर को व्हाट्सएप पर जैसे ही बिल हुआ, कस्टमर को आपका मैसेज जाना, जैसे ही मैसेज आता है वो आपका नंबर सेव कर लेता है। सामने वाले के पास अगर आपका नंबर सेव ना हो तो भी ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो ये टाइप का फंक्शनलिटीज़ अपने गुरु सॉफ्टवेयर में है। अब इसमें और एक ऑप्शन क्या है, जैसे हम सेल डिटेल में जाते हैं और मान लीजिए आज का हमको सेल देखना है, तो यहाँ पे पूरा सेल आपको मिल जाता है सेल डिटेल में। यहाँ पे पी बटन है, जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो आपका डे वाइज प्रॉफिट भी मिल जाता है आपको। यहाँ पे आपको बिल वाइज प्रॉफिट, अगर यहाँ पे 10 बिल हो तो 10 बिल के आपको प्रॉफिट दिख जाएंगे, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको टोटल प्रॉफिट भी मिल जाता है। जैसे आप पी बटन को वापस प्रेस करते हो तो ये प्रॉफिट भी आपका हाइड हो जाता है, और ये वाला प्रॉफिट हम ओनली एडमिन को दिखाते हैं, यूज़र वाइज ऑथोरिटी है, सेल्समैन को नहीं दिखता है, आप एडमिन को ही मिलेगा इसका एक्सेस। ये फंक्शनलिटी है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मोड टोटल का बटन है। पेमेंट मोड टोटल को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका आज का टोटल कैश सेल कितना हुआ, ऑनलाइन सेल कितना हुआ, वो सब यहाँ पे पता चलता है। और अब जैसे यहाँ पे व्हाट्सअप बटन को क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आप ओनर को मैसेज आता है कि आज का सेल कितना हुआ, ऑनलाइन कितना हुआ, कैश कितना हुआ। यहाँ पे आपने जो एक्सपेंसेस किए होंगे, एक्सपेंसेस का भी आप वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। एक्सपेंसेस जो भी हम मारते हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। आपने आज के दिन में किसी को उधारी दिया हो, उनका भी नाम आ जाएगा। जैसे आपका 100 जन का बिल हुआ, उसमें से 5 जन को आपने आज उधारी दिया हो, वो 5 जन का यहाँ पे नाम भी आता है। तो ये सब फंक्शनलिटीज ये सॉफ्टवेयर में है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है सेल्समैन परफॉर्मेंस। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके जो जो सेल्समैन है, 1 नंबर 2 नंबर या जो भी उनका सेल्समैन का नाम रहेगा, हर एक सेल्समैन की आज की सेल आपको दिखाता है। टोटल आज का सेल उनका कितना हुआ है सेल्समैन वाइज। उसके बाद करंट स्टॉक में जाएंगे तो आज आपके शर्ट कितने सेल हुए, टी शर्ट कितने सेल हुए, जीन्स कितने सेल हुए, वो सब आपको ये वाले रिपोर्ट में दिखाता है। तो ये सब फंक्शनलिटीज हमारे गुरु सॉफ्टवेयर में है। ओके, अब हम आपको और एक वीडियो में आगे बताएंगे कि ये सब चीज़ों का सेटिंग्स कहाँ से करना है। ओके, थैंक यू।